जिम्मेवारी मेरे लिए पद नहीं है, दायित्व है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2020 में 2600 वोट से टिकारी सीट हार रहे थे, डीएम ने मतदान दिया, इस बार 1600 से हार गए। चलिए आज यह विषय रहने दीजिए, फिर बाकी राजनीति का विषय बहुत है, मिल रहे कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचे और संगठन और सरकार का समन्वय स्थापित। बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आज पहली बार एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता की संजय सरावगी ने, और इस पद को सिर्फ पद नहीं दायित्व करार दिया। साथ ही साथ जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन, उनके स्वागत में, क्योंकि इस तरीके की परिपाटी बन गई है कि अगर पटना का भी नेता किसी तरीके से देश का नेता बन जाए, बिहार का भी नेता किसी तरीके से देश का कोई नेता बन जाए, या यहीं के पार्टी के नेता अगर कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो फिर वो दिल्ली से आते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनका पूरा स्वागत होता है, तामझाम होता है, जगह जगह तोरण द्वार बनते हैं। जैसे संजय सरावगी भी कल आए थे, और हालांकि रहने वाले वो बिहार के ही हैं, बिहार के ही विधायक हैं, दरभंगा के, लेकिन आए और फिर उसके बाद पूरे पटना में तरह तरह का तामझाम देखने को मिला। तो उसी क्रम में आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, और वो प्रेस वार्ता इस लिहाज से क्योंकि वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया कर्मियों से इस तरीके से अपने पार्टी के कार्यालय में रूबरू हो रहे थे। उनसे वो सवाल भी पूछे गए जो कि इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाए हैं, जो बातें उठाई हैं कि किस तरीके से, और विपक्ष उसको लगातार मुद्दा बना ही रहा है वोट चोरी का, लेकिन उस पर वो कुछ भी कहने से बचते रहे। लेकिन जो बात निकल कर के आ रही है कि जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन, उनके स्वागतार्थ किस तरीके से 23 तारीख को वो आएंगे और उनके स्वागत में किस तरीके से पटना को सजाया जाएगा, से लेकर के अभिनंदन समारोह मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में, तो यही सारी सूचना, यही सारी बातें, वो सारी बातें आप तक पहुँचे। आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसी बिहार के मिट्टी के लाल आदरणीय नितिन नवीन जी, और सभी केंद्रीय सशस्त्र नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई। ये जिम्मेवारी मेरे लिए पद नहीं है, दायित्व है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका होगी, और हम लोग भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी लगेगी। साथ ही बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है, तो संगठन और सरकार का अच्छी तरह समन्वय रहे, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि, और कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुंचे और संगठन और मजबूत रहे, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं प्रयास करूंगा इस विश्वास पर खरा उतरूं। पूरे बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार के मिट्टी के लाल युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया। तो बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आएंगे। तो इंतजार समाप्त हो गया। 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे, और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है, और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो
रोड शो करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल में उनके अभिनंदन बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी। पूरे पटना को सजाया जाएगा क्योंकि पहली बार हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पटना वो आ रहे हैं और वो जो रूट रहेगा जो पटना एयरपोर्ट से वो मिलर स्कूल के मैदान में जो अभिनंदन समारोह उनका भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा वो अभिनंदन समारोह जो किया जाएगा उसका रूट रहेगा पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, उसके बाद राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। वहां पे भव्य तैयारी की जाएगी। वहां का पुनाई चक हाई कोर्ट में के पास संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद आयकर गोलंबर पे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल के प्रांगण में उनका भव्य अभिनंदन समारोह भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए, पटना के लोगों के लिए भी, कि बिहार के पटना के ही बांकीपुर के माननीय विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना आएंगे। तो 23 तारीख को आएंगे और भव्य तैयारी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अपने नेता के लिए करेगी और पूरे देश के युवा आज उत्साहित है कि आज युवा को, नौजवान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का की जो स्थापना हुई उसी साल आदरणीय नितिन नवीन जी का जन्म भी हुआ है। तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और 27 तारीख को भव्य तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी करेगी अपने नेता के स्वागत के लिए। इसीलिए हम लोगों ने आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और आप लोगों का भी सहयोग मुझे मिले। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, आपसे मधुर संबंध रहे, आपसे संबंध और संपर्क हम लोग रखेंगे। आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जी ने अपने नेतृत्व में 1% जीत दिलाई और बिहार में भाजपा पहली बार इतनी बड़ी जीत। जी निश्चित रूप से मैंने कल अपने संबोधन में भी कहा था आप किस कि तरीके 4 उपचुनाव हम लोग अपने दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जीते। इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में आई है। उन्होंने बड़ा काम किया। आप किस तरीके से भाजपा को लेकर चलना चाहेंगे आगे? क्या मैंने बताया मेरा काम संगठन का काम जी और कैसे कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत मिली है बिहार में। तो कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचे और संगठन और सरकार का समन्वय स्थापित। अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2020 में 2600 वोट से टिकारी सीट हार रहे थे, डीएम ने मंजूर दिया, इस बार 1600 से हार गए। चलिए आज यही विषय रहने दीजिए, फिर बाकी राजनीति का विषय बहुत है, फिर रहेगा। संजय जी, बात क्यों कर रहे हैं जीतन राम मांझी? संजय जी, पदभार आपने संभाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां हैं वो अभी पुनर्गठित होंगी? उसको देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घंटे भी नहीं बीते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in